जय भारत। मेरे सभी भारत के प्यारे सभी जाति धर्म के बहनों और भाइयों, हम आप सब लोग जानते नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से हम सबको देश का मालिक बनाया है। लेकिन हमेशा इस देश का कारोबार सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में रहता है, जिसको हम ब्राह्मण्यवादी और पूंजीवादी बोलते हैं। देहात में भट्टशाही या शेठजी भट्टजी बोलते हैं। आज हम 90% लोग हैं जो 2 दिन के खाने के दो समय का खाने के लिए दिन भर काम करते हैं। तो जिनका गांव में नहीं चलता था, वो शहर में आके उन्होंने अपना गुजारा चलाया। लेकिन मोदी जैसे नालायक पंतप्रधान के कारण आप सबकी रोजी रोटी छीन ली गई है। आज गांव जाना पड़ा है, शहर छोड़ना पड़ा है। आप कैसे गए सब देश देख रहा है। क्या पैदल गए, रोते गए, हंसते गए, बिना खाना पीना चले। अभी जब ये शहर से निकले लोग गांव पहुंचे हैं, तो गांव के लोगों को लगता है कि वो कोरोना लेके आए। देखो, कोरोना कई लोगों को बाधित किया है कोरोना ने, लेकिन वो कोई मरे नहीं। कोरोना आता है जाता है तो भी मालूम होता नहीं, हमारे देहात के लोगों को मालूम होता ही नहीं। तो कोरोना ने कई करोड़ लोग बाधित किए होंगे, लेकिन उसका ना कभी टेस्ट हुआ, ना उससे कोई मरा। वो आपस में ही ठीक हो जाता है। वैसे अनेक लोगों का कोरोना ठीक हुआ। अभी आपको जो डर लगता है कि वो गांव में आएंगे तो हमारे गांव में कोरोना फैलेगा, गलत है। जिन्होंने आपके लिए मेहनत करी, खुद के फैमिली के लिए करी होंगी, देश गांव के लिए, गांव में पैसे भेजते थे कि नहीं? तो यदि गांव को डर लगता है तो सब गांव ने साथ मिलकर उनके लिए जैसा हमारे घर में इंतजाम है, वैसा इंतजाम घर में, गांव में कहीं भी एक जगह करना चाहिए। उनको खाने पीने पे उनको एहसास नहीं होना चाहिए कि वो इतने हजारों किलोमीटर पैदल चल के आके आप उनको बोलते गांव के बाहर रहो। ये कौन सी इंसानियत हो गई और ये कौन सी मानवता हो गई? तो इसलिए मैं सबको विनती करता हूं कि जो भी बाहर गांव से आए हैं, बम्बई से आओ, पुणे से आए, कलकत्ता से आए, वो हमारे लोग हैं। हमारा उनका खून एक है। और वो कोरोना लेके आए, ये गलतफहमी है। आप भी जो कहते हैं गांव में मत आओ, उसको भी कोरोना होगा, वो भी ठीक हुआ होगा। तो कोरोना ऐसा नहीं है कि जो बोलता है कि मैं आ रहा हूं, वो आता है जाता है तो भी हमें समझता नहीं। तो जो लोग आएंगे, इतने दूर से आते, कोई पैदल आया, कोई कैसा आया, उसको बोलते आप गांव में न आए तो वो कहाँ जाएगा? उसने क्या करना चाहिए? और हम गरीब एक दूसरे को कि दुख नहीं समझते एक दूसरे का, तो बाकी लोगों को क्या करना है? जिसको हम सेठजी भट्टजी कहते हैं, वो तो हमारे दुश्मन ही है। तो हम दुश्मनों का काम हम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? हम ही गरीब आपस में एक दूसरे का द्वेष कर रहे हैं, हम ही गरीब एक दूसरे को दूर कर रहे हैं। तो ऐसा मत करो। सभी गांव वालों को, सभी गांव के मुखिया को, सभी एमपीज, एमएलएज, जिला परिषद सदस्य, सबको मैं विनती करता हूं कि आपके आपके क्षेत्र में गांव में जाकर बोलो कि आने वाले लोगों का स्वागत करो। आने वाले लोगों के लिए सब गांव ने मिलके गांव के बाहर करना है तो इंतजाम करो, लेकिन अच्छा इंतजाम करो। आप क्या उनको जानवर समझते हैं? बिहार के कई मैं क्वारंटाइन सेंटर देखा टीवी पे, जानवर जैसी उनकी हालत कर दी है। ना उनको पीने को पानी है, ना उनको खाने को है। तो यार हम क्या कर रहे हैं? हम ही गरीब एक दूसरे के दुश्मन बनते हैं। और यही चाहते हैं वो
मुट्ठी भर लोग जो हम पर राज कर रहे हैं वो यही चाहते हैं कि आप आपस में झगड़ो, हम आपको लूटते हैं। एक ईश्वर के नाम लूटता है भट्ट जी, दूसरा हम जब सुबह उठते हैं शाम तक जो जो खाते हैं उसमें वो लूटता है। तो ये लूट वो करते वो तो हम रोक नहीं सकते, क्योंकि हम लोग बिखरे हुए हैं। यदि हम बिखरे नहीं होते, यदि हम संगठित होते और हम संविधान के दायरे में संघर्ष करते तो ये सेठ जी भट्ट जी कहीं के न होते। लेकिन उन्होंने इंतजाम किया है, आपको जाति में बांटा है, धर्म में बांटा है, प्रांत में बांटा है, गांव में बांटा है, और आप भी उनके जाले में फंस जाते हैं। तो अभी एक ही मैं आप सबको शपथ दिलाता हूं कि जो भी बाहर से गांव में आएगा, उसकी आपको संदेह है वो उसको कोरोना बाधित है, तो उसको गांव के बाहर उनका अच्छी तरह जैसा हमारे घर में है ऐसा इंतजाम करके उनका स्वागत करना चाहिए। सब गरीब एक हो जाएंगे तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है। जय भारत।